गाइस लेट्स बिगिन। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। सो हेलो फ्रेंड्स, फन विद स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर की वीडियो। तो ये है आपकी एसएसटी की क्लास 9th की। तो ये आपका हाफ ईयरली तक का सैम्पल पेपर है, यानी कि इसमें हाफ ईयरली तक के मेन क्वेश्चंस मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। तो ये हाफ ईयरली में जो आपके चैप्टर आधा कोर्स आएगा वहाँ तक के चैप्टर हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच रीजन इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो इसका आंसर है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये आपका मेन एमसीक्यू हो सकता है गाइस, तो इसलिए आप इन्हें ध्यान से या तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो इसका आंसर है अब्दुल कलाम आज़ाद। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वाज द 1931 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। इसका आंसर है कराची। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सेंस कुलोट्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये गाइस ये बहुत ही ज़्यादा मेन क्वेश्चन है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर से ये फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यूज में ज़रूर आता ही है। तो इसका आंसर है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। दोज विदाउट नी ब्रीचेस। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सेंस कुलोट्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, दोज हु विदाउट नी ब्रीचेस। फिफ्थ क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद नेपाल। इसका आंसर है नेपाल। इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भूटान में और नेपाल में, तो इसका आंसर है नेपाल। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू मास किलिंग टू द ज्यूज अंडर हिटलर्स रेगमे। तो इसका आंसर है स्पेशल ट्रीटमेंट। तो गाइस ये भी मेन क्वेश्चन है, जो नाजिज्म और राइज ऑफ हिटलर वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर में से क्वेश्चन ज़रूर आता है, या तो एमसीक्यूज में या फिर फिलप्स में। तो यहाँ पे सिक्स्थ जो हमारा क्वेश्चन है सेवंथ जो क्वेश्चन है हमारा, ये है द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज। इसका आंसर है गाइस कन्नड़। इसका आंसर कन्नड़ है। एट क्वेश्चन, हु हैड रिफ्यूटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। ये इसका आंसर है जॉन लॉक। इसका आंसर जॉन लॉक है गाइस। तो चलिए आगे की जो पेज है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब हम आगे दूसरे पेज की तरफ आ चुके हैं। तो ये 9th जो हमारा एमसीक्यू है वो है, विच प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। तो इसका आंसर है सर्व शिक्षा अभियान। इसका आंसर सर्व शिक्षा अभियान है। ये सिविक्स के चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। 10th क्वेश्चन है हमारा, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन पालमपुर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पालमपुर चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसमें उसकी जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट था उसमें से आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ज्वार एंड बाजरा। 11th क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्लोगन कॉइन्ड बाय हिटलर व्हेन ही फॉलोड हिज एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। तो गाइस ये जो क्वेश्चंस है ये अब क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल से ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बहुत। तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ, आप इनका आंसर ढूंढ लीजिएगा। यानी कि मैं एक तरह से आपको मेन क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आप फंस जाएंगे। वहाँ जाकर आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, तो आपको गूगल ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये 12th क्वेश्चन है, डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये वाई डेमोक्रेसी और व्हाट डेमोक्रेसी क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन है, हु वर द लीडर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस विच वाज फॉर्म्ड इन द वर्सेली। यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो नेशनल असेंबली फ्रांस में होती है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आया है। जो नेशनल असेंबली फ्रांस में हुई थी वो किसने फॉर्म की थी। जो नेशनल असेंबली फ्रांस में हुई थी वर्सेलीज में, वो किसने फॉर्म की थी, उसका लीडर कौन था। तो इसमें आपको लीडर का नाम बताना है। तो 14th क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कि जो चीफ इलेक्शन और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो किसने लॉन्च किए थे, यानी वो किसने ऑर्गेनाइज किए थे। तो उसका आंसर है प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट द बुक थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स, हु इन विच हिल्स डज द
तापी रिवर राइजेज। ये आपका 17th क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सतपुरा। ये वन वर्ड आंसर है, इसका आंसर है सतपुरा। कुछ के मैंने लिख भी रखे हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो लार्जेस्ट रिवर था पेनिनसुलर इंडिया का, उसका नाम क्या था? उसका नाम था गोदावरी। ये आपके ज्योग्राफी पोर्शन में से ज्योग्राफी वाले पोर्शन में से आया, ड्रेनेज वाले में से। क्वेश्चन 19 है, विच कंट्री डज नॉट हैव नेचुरल रिसोर्सेज बट हैज़ बिकेम डेवलप्ड एंड रिच बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसका आंसर है जापान। ये अब 20 आपका क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट पर्पस डज मिड डे मील स्कीम सर्व। कि मिड डे मील जो एक योजना ऑर्गेनाइज हुई थी, उसका पर्पस क्या था? तो आपको इसको 2 और 3 लाइंस में आपको इसका आंसर देना होगा। अब हमारे सेक्शन बी शुरू हो चुका है। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। जो आपके ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में उसके आपको 3 डिफरेंस बताने हैं। ये भी आपका ज्योग्राफी पोर्शन में से है। 22 क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट बाय गिविंग 2 एग्जाम्पल्स। तो इसमें आपको एग्जाम्पल बताएं, या फिर आपको इसमें चॉइस भी आ सकती है। हाउ डिड रॉबर्ट मेबीज पार्टी जानू PF वायलेट द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। मेंशन एनी 3 मेथड्स एडॉप्टेड बाय द पार्टी। ये वाई डेमोक्रेसी व्हाट डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। हाउ वर द स्कूल्स इन जर्मनी क्लीन्स एंड प्योरीफाइड अंडर नाजी रूल। और इसमें भी चॉइस आ सकती है। नाजिज्म रिफ्लेक्ट अगली फेस ऑफ ह्यूमैनिटी। स्टेट एनी 3 आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट। ये नाजिज्म और राइज ऑफ हिटलर वाले जो चैप्टर में से आया हुआ है। क्वेश्चन 24 है, द सिस्टम ऑफ एप्रिथिएट फॉलोड इन साउथ अफ्रीका वाज अनजस्ट एंड रेसिस्ट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद 3 पॉइंट्स। तो गाइस इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं। ये भी मेन क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। तो इसमें आपको सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताना है, और साथ ही में इसमें एलिमेंट्री स्कूल क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया थी, वो बताते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाई इज़ इंडियन ओशियन नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री, गिव 3 रीजन्स। तो आपको इसमें इंडियन ओशियन के बारे में बताना है, मतलब इंडियन ओशियन नेम्ड आफ्टर कंट्री के बारे में क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको 3 रीज़न देने हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो थैंक यू।